friends. My name is Shubhendra Rawat and I am a founder of Dehradun Institute of Professional Excellence. दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल होता है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि कैंडिडेट्स नॉर्मली थोड़े से डरते हैं इंटरव्यू फेस करने से। देखिए, इंडिया में हम कम्युनिकेशन स्किल्स को नॉर्मली एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन से। देखिए, जब आप जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन से आपका इंटरव्यू क्लियर करने की संभावना बहुत कम होती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जैसे हिंदी या कोई भी अदर भाषा होती है। व्हेन यू आर गोइंग इनटू एनी जॉब इंटरव्यू, आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके जॉब सिलेक्शन में, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्फिडेंस। आप में क्या स्ट्रेस लेने का मादा है, क्या आप में वो स्किल्स हैं जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एक प्रोफेशनल में, क्या आप में वो स्किल्स हैं जो इस पर्टिकुलर जॉब रोल को फुलफिल करने के लिए होने चाहिए। देखिए, अमूमन ये देखा गया है कि कैंडिडेट्स थोड़ा सा एप्रीहेंसिव फील करते हैं, थोड़ा सा डरते हैं अपने जॉब इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जा रहे हैं अपने इंटरव्यू में और अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, साथियों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक क्यों है। देखिए, इंग्लिश एक भाषा है जैसे हिंदी एक भाषा है। हम सब भारतीय हैं और हमारी एक बेसिक लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा हिंदी है, या कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है। वैसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है। तो आपकी इंग्लिश कमजोर है, इसका रीजन सिर्फ एक है कि आपको वो एडिक्वेट एक माहौल नहीं मिला जिसमें आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। मे बी इट डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली बैकग्राउंड, आपके परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, आपने जिस स्कूल कॉलेज में अपनी पढ़ाई करी है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, मैं लास्ट 5 ईयर से आई एम इनटू ट्रेनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे निकल चुके हैं जो जॉब कर रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब में आगे ग्रो करने के लिए, और स्पेशली इनिशियली आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ताकि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स का उद्देश्य यह है कि क्या आप अपनी बात सामने वाले को कॉन्फिडेंटली, कन्विंसिंगली समझा पा रहे हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन का कोई भी रोल नहीं होता है। देखिए, ऐसी कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे कि आपको लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहे बैंकिंग में जाएं, आप चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं, आप अपना बिजनेस करें या आप कहीं भी जाएं, आपको लोगों से इंटरैक्ट, कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर एक इंडिविजुअल में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जैसे कि अगर कोई बिलोंग करता है नॉर्थ इंडिया से तो यहाँ पे अमूमन हिंदी ही बोली जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी मेट्रो में जॉब करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग इनटू वेरी बिग एमएनसी, सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप में बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन होंगे। पर जिन व्यक्तियों के, जिन कैंडिडेट्स के इंग्लिश कम्युनिकेशन या स्पोकन इंग्लिश स्किल्स वीक हैं, तो आपको जरा सा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्किल्स कमजोर हैं, जैसे मैंने बताया, सिर्फ आपके बैकग्राउंड की वजह से। आप किसी भी एक जॉब में जाएंगे, 6-8 मंथ्स, 1 साल, 1.5 साल काम करेंगे, आपको एक सूटेबल माहौल मिलेगा तो वहाँ पे कम्युनिकेट करने का, और आप वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी धीरे धीरे अंग्रेजी अंग्रेजी आपके बीट वर्बल कम्युनिकेशन, बीट योर रिटन कम्युनिकेशन, आपके ईमेल कम्युनिकेशन इंग्लिश में धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। तो आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे जोर देना है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकेंड आपका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको अपने आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं किन शब्दों का चयन कर रहा हूं, मेरी नॉलेज क्या है, मैं किन बातों पे जोर दे रहा हूं, ये आपके होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके पॉस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखिए मेरे हैंड मूवमेंट क्या हो रहे हैं, मेरे जेस्चर्स क्या हो रहे हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं। तो इन सब
चीजों से मिलके बनता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन स्किल्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अभी इंटरव्यू क्रैक करना है, तो आपको अपने स्किल्स बताने पड़ेंगे, अपनी काबिलियत प्रूव करनी पड़ेगी, अपनी काबिलियत शब्दों के माध्यम से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से इंटरव्यू ऑफिसर को बतानी पड़ेगी। आपको जॉब पानी है तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको क्लाइंट से बात करनी है, कस्टमर से बात करनी है, आपके स्ट्रांग होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको कुछ प्रोडक्ट पिच करना है, सेल करना है, तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपने सीनियर से बात करनी है, सपोज यू हैव टू गिव अ स्ट्रांग प्रेजेंटेशन टू योर सीनियर मैनेजमेंट, तो आपके मजबूत होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपने कलीग से बात करनी है, आपको अपने जूनियर्स से बात करनी है, जूनियर्स को कमांड करना है, तो यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी आप जॉब में जाएंगे, आपको चाहे जैसे मैंने बताया आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, यू आर गोइंग इनटू गवर्नमेंट, यू आर गोइंग इनटू आईटी सर्विसेज बिजनेसेस, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी रोल पे आप हैं, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव और मजबूत करना ही पड़ेगा। देखिए, हम सब सोशल एनिमल हैं, हम सब समाज में रहते हैं। इट्स बाउंड दैट वी हैव टू कम्युनिकेट। सो कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जॉब इंटरव्यू, आपके पर्सनल इंटरव्यू में। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो इंडिविजुअल, जो कैंडिडेट्स, मेल फीमेल, अगर थोड़ा सा खुल के बात करते हैं, कॉन्फिडेंस है उनके पास, तो वो उनका सिलेक्शन इंटरव्यू में संभावना बढ़ जाती है उनकी। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन का आपके जॉब इंटरव्यू में मिनिमम रोल है। आपको जरा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है। आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पर फोकस करना है, चाहे आपके जनरल अवेयरनेस हो, चाहे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज हो। आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस बहुत करनी है। आज जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसके बारे में आपको पढ़ना है, उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, उस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। बेसिकली आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में जहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, किस लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा? देखिए, डिपेंड करता है किस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं और किस इंडिया के किस एरिया में, किस स्टेट में आपका इंटरव्यू हो रहा है। अब सपोज कि अगर आप रहने वाले पंजाब के हैं, तो प्रोबेबिलिटी पूरी है कि आपका इंटरव्यू पंजाबी में ही होगा। अगर आप रहने वाले वेस्ट बंगाल के हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपका इंटरव्यू बंगाली में हो। पर आप अगर रहने वाले नॉर्थ इंडिया के हैं, स्पेशली उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, और रहने वाले आप हरियाणा के हैं, तो आपका इंटरव्यू हिंदी में ही होगा। तो आपको हिंदी में ही, अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू हो रहा है, कॉन्फिडेंटली आपको बात करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन एक ओवरऑल पैकेज के रूप में होगा, ना कि आपकी भाषा के रूप में। साथियों, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इस पे हम अलग से एक टॉपिक कवर करेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, पर उससे इंपॉर्टेंट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम कह सकते हैं 60 से 70% तक एक इंसान कम्युनिकेट करता है अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन से। आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो जरा सा भी आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है किसी मेट्रो सिटी में, दिल्ली एनसीआर में, आपका से बॉम्बे में हो रहा है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे में हो रहा है, तब आपसे एक एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके डिसेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो। पर अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है नॉर्दर्न इंडिया में या आपके किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, तो आपका हिंदी में या आपकी नेटिव लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा। आपको जरा सा भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे, उन्होंने इंटरव्यू हिंदी में दिया, उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू क्रैक कर लिया। आप अगर ये चाहेंगे कि आप 2, 3, 5, 6 महीने में इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाए, देखिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर सकते, बट संभावना इसकी बहुत कम होती है।
बिकॉज आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका डिक्शन, आप कितने स्मूथली बात करते हैं, आपके जवाबों में क्या कंटिन्यूटी है, ये सारा थोड़ा सा इसमें समय लेता है। आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसमें फ्लुएंसी आने में आपको समय लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं हिंदी में, तो आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज से उसको बैक करना है। आपका पॉस्चर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपकी नॉलेज बहुत शार्प होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए नॉर्मली ये देखा गया है कि कैंडिडेट कहता है कि सर मैं उस दिन कॉन्फिडेंट फील करूंगा और मैं अपना इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा। देखिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके ऊपर एक्चुअल प्रेशर पड़ता है सिलेक्शन का। आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जॉब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा। तो ये सब सवाल आपके मन में आते हैं। तो आपको तैयारी इतनी मजबूत रखनी चाहिए कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आपका इंटरव्यू वैसे ही हो जैसे आपने तैयारी करी। दोस्तों, आपने देखा होगा जो हमारे शहरों में काफी सारे आर्मी कैंटोनमेंट होते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि अ, सिखलाई लड़ाई की तरह, लड़ाई सिखलाई की तरह। मतलब कि सीखो ऐसे जैसे आप एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हो, और लड़ो ऐसे जैसे आपने सीखा है। तो वैसे ही सब कुछ कंसेप्ट अप्लाई हमारी पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। इंटरव्यू वैसे ही दो जैसे आपने सीखा है, और सीखो ऐसे कि जैसे आप एक्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो। तो बार बार आपको अपने सवालों के जवाब लिखने पड़ेंगे, सवालों के जवाब अपनी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कोई याद नहीं करने हैं सवाल के जवाब, आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आपको सवाल के जवाब लिखने हैं। लिखने हैं अपने लैंग्वेज में, कोई नोटबुक में, कोई रजिस्टर में, और ताकि आपका एक स्टडी मटेरियल रेडी हो जाए। चाहे आपके जिस फील्ड में जा रहे हो उसके जवाब हों, चाहे आपके जनरल अवेयरनेस के हों, चाहे आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन के हों, तो सारा आपको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आप थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं, आप बात करने में शर्माते हैं कि कोई मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप ज़रा से भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम नॉलेज, focus on enhancing your communication skills, focus on controlling your thoughts, focus on getting maximum information about the organization। एक पूरी तैयारी होती है दोस्तों जो हम अपने 45 डेज के एलीट इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। क्लासेस चलती हैं हमारी लाइव ऑनलाइन जूम ऐप पे, जिसमें आपको इन डेप्थ इंटरव्यू के माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स हम कवर करते हैं। 100% सक्सेस रेट होता है दोस्तों। मैं कैसे क्लेम करता हूँ कि 100% होता है सक्सेस रेट? देखिए, अगर आपकी तैयारी शानदार है, हो सकता है कि शायद आपसे बेहतर कोई आ जाए आपका कैंडिडेट वहां पे। पर दोस्तों, अगर आपने तैयारी अच्छी करी है, आपके मॉक इंटरव्यूज में अच्छे आपने स्कोर किए हैं, संभावना ऐसी बहुत कम है कि आपका इंटरव्यू पहली बारी में नहीं क्लियर होगा। एंड टू एंड हम सर्विसेज देते हैं, सोल्यूशन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स जॉब मार्केट के लिए रेडी हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कोई भी अपनी ड्रीम जॉब में कैसे जाना है, आप जानना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप जाएंगे इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारा खेल ही, सारा गेम ही तैयारी का होता है। जितनी शानदार आपकी प्रिपरेशन होगी उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। आपको अपने नॉलेज पे वर्क करना है, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है, अपने ड्रेसिंग पे वर्क करना है, आपको सवाल एंटीसिपेट करने हैं कि मुझसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। आपको इंटरव्यू की तैयारी ऐसे करनी है कि आपके जवाब स्मूथ हो। आपको इंटरव्यू की तैयारी ऐसे करनी है कि आपको, यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। सारी की सारी तैयारी कर लेनी है, चाहे कंपनी के बारे में पता करना हो, इंटरव्यू कहाँ है। देखिए एक लंबा कोर्स है, डिटेल में तैयारी होती है। पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं मैसेज, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। देखिए, इट्स ऑल अबाउट दी प्रिपरेशन, इट्स ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस। जितनी आप मजबूत प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी आप शानदार तैयारी कर लेंगे, उतनी ही आपको सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अभी आप सभी यंग हैं, जितनी जल्दी आप जॉब मार्केट में आ जाएंगे अपने कॉलेज के बाद, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा।
आपकी एक्चुअल नॉलेज अब शुरू होगी जब आप अपना कॉलेज से बाहर आ जाएंगे। आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको मार्केट में अर्न करना है, आपको मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है कस्टमर्स को, अपनी कंपनी को, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। सो आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि हम इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, राइट। हमें आप ईमेल कर सकते हैं और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी ने इतना समय दिया, मुझे मेरा वीडियो को देखा, ठीक है। कोई भी आपके सवाल हो, कोई आपके डाउट हो, कंसर्न हो, आप मुझे चैट बॉक्स में या आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।